तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। कैसे आप उसका जो नशा है वो केवल और केवल 1 से 1.5 महीने के अंदर छुड़वा सकते हैं। तो आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव ने जब पढ़ा तो गुरुदेव की कथा में ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। उसमें मनोकामना क्या थी कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, जुआ खेलता है, बिल्कुल कोई भी व्यसन करता है, बहुत ही मतलब गलत तरीके से वो जिंदगी जी रहा है, घर में कलह बनी हुई है। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया था, उपाय बोला था और बताया था केवल और केवल ये उपाय कर लेना। आपके घर का जो भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो 100% समाप्त हो जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता नशा छुड़ाने से। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो फिर से गुरुदेव की कथा में आए, गुरुदेव को धन्यवाद बोलने कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय तो हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था उसने पूर्णतः नशा बिल्कुल छोड़ दिया है। अब वो जिंदगी में नशा की ओर देख ही नहीं रहा। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से उनका जो घर का व्यक्ति था उसने नशा छोड़ दिया? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वो 1 1.5 महीना बाद आए, गुरुदेव की कथा में फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार ये पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया। हमारे घर का व्यक्ति था वो नशा छोड़ा ही नहीं, उसका जो नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। तो चलिए चलते हैं, हम भी आज की इस वीडियो में आपको नशा मुक्ति का 2 से 3 ऐसे रामबाण उपाय बताने वाले हैं जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो ये उपाय अवश्य रूप से कर लें। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है। पहले उपाय में ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, ठीक। बाकी जो मैं आपको और 2 3 उपाय बताऊंगा ये घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल देना है और 3 काली तिल दे देना है। अब देखिए, काली तिल देना है, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च नहीं देना या काली और कुछ नहीं देना, काली तिल देना है, ठीक। अब आपने क्या ले लिया, 1 लोटा जल दिया और काली तिल दिया। अब काली तिल के साथ साथ जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, वो स्टील के लोटे में जल दे देते हैं। तो आपको स्टील के लोटे में जल नहीं देना, आपको तांबे के लोटे में जल दे देना है। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। जल देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप जल देंगे, जल देने के बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपके घर का जल होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, मंदिर से जल भर लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। और उसको भेज दिया कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा उसको आपको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको उसको बोलना, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, महादेव का ही बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके बोलना कि जल है शिवलिंग पे अर्पित कर दे और अपनी मनोकामना मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर उस व्यक्ति ने कोई भी सामग्री नहीं ली, कोई और उपाय नहीं किया, केवल और केवल 1 लोटा जल उसमें 3 काली तिल्ली डाल के श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दिया, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो ये नशा मुक्ति का पहला उपाय है। अब हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जो कोई भी घर में व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है ना, वो पूजा पाठ में लगता है, न किसी और चीज में लगता है, वो केवल उसका मन भटकता रहता है।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति, बेटा, भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो वो कैसे उपाय करेंगे। आपको इस उपाय में चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या-क्या चाहिए? 3 बेलपत्र चाहिए सबसे पहली चीज़, और उसके साथ चाहिए 1 लोटा जल। ये लेके आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। 1 लोटा जल आपको ध्यान रखना है कि आपके घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। साथ-साथ जो 3 बेलपत्र हैं, बेलपत्र आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, उतना जल्दी महादेव क्रोधित भी हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको बेल पत्र लेना है 3, लेकिन जब 3 आप लेंगे तो ध्यान से कि बेल पत्र कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से खराब ना हो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है उसी को हम लोग बेल पत्र बोलेंगे, ठीक। तो बेल पत्र आपने ले लिया। अब आपको फिर से उसी जगह में खड़े होना है, कहाँ, मतलब जिधर शिव मंदिर की जलाधारी होगी उधर अपना चेहरा करके। अब आपको सबसे पहले तो जो बेल पत्र है वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर। इसके पहले आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लिया था, उपाय किया था, लेकिन ये उस वो वक्त ने किया था जो कि आपके घर में नशा करता है। लेकिन ये उपाय आप कर रहे हैं तो आपको इसमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जो जल है अर्पित करना है, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में दीजिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या गिर रहा, अब वो औषधि गिर रही। तो आपको करना क्या है, आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भरने के बाद और वो जो बेल पत्र है, जो जल है वो भी लेना है, बेल पत्र है वो भी लेना है, लेके साथ आप चले आइए घर। घर आने के बाद अब देखिए, अब वो साधारण जल तो है नहीं जो आपने जलाधारी से भरा है, अब वो क्या है, अब वो औषधि है। अब आपको भरना कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल सा, आपको उस व्यक्ति को जो जल है वो पिलाना है। अब अगर साधारण रूप से वो पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है कि मैं नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, आपको जब भी वो चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय तो दीजिए, पानी तो दीजिए, लेकिन साथ साथ 1 बूंद इसका भी मिला के उसका दे दीजिए, ठीक। पूज्य गुरुदेव कहते हैं औषधि जानी चाहिए उसके अंदर, चाहे जैसे जाए। उसके साथ साथ जो आपने बेल पत्र लिया है वो भी औषधि है, उसको भी आपको खिलाना है। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तो जब भी वो क्या करिए, आप उसको खाने में दीजिए। कैसे दीजिए, अब ऐसे पूरा का पूरा बेल पत्र तो आप नहीं दे सकते, उसको क्या करिए, धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, वो बन जाएगा पाउडर। पाउडर बनने के बाद क्या करना है, डिब्बे में भर लीजिए। जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो खाने में, दाल में या सब्जी में 1 बूंद इसका मिला के, मतलब थोड़ा सा 1 चुटकी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि औषधि आने से मतलब है, चाहे वो जिस तरीके से जाए, महादेव की औषधि ऐसी औषधि है, अगर उसने खा लिया 1 से 1.5 महीने, तो उसका जो नशा है वो नशा बिल्कुल दूर हो जाएगा। कोई भी नशे की बात वो नहीं करेगा, उसका जो नशा है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।